प्रश्न बनी एक के कुछ सवालों को भी हल करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रश्न बनी एक में पढ़ना है वो है HCF ज्ञात करना। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि HCF कहलाता क्या है। तो आपको पता होगा कि एक से अधिक जब संख्या साथ में लिखते हैं तो उनका हमें कभी कभी HCF प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखेंगे HCF कहलाता क्या है। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15, हमें इनका HCF ज्ञात करना है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इनके अंदर हमें एक कोई ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब जिन एक ऐसी संख्या खोजनी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं और दोनों में होना चाहिए, मतलब कॉमन चाहिए है हमें, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट, बहुत सी ऐसी संख्या हो सकती है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाएं या फिर जो आपको दी गई संख्या है वो डिवाइड हो रही हो, लेकिन उनमें से केवल हमें किस संख्या को लेना है, बड़ी संख्या को लेना है, तब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। चलिए देखें इसका HCF क्या होगा। इसका HCF होगा 5, क्योंकि 5 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे 10 भी विभाजित होता है और 15 भी विभाजित होता है। ये थोड़ी सी थ्योरी हुई HCF की। हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्त। ओके, महत्तम मतलब ये होता है बड़ा। तो एक ऐसा हमें बड़ा से बड़ा पूर्णांक चाहिए पड़ता है जिससे दी गई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो उसका महत्तम समावर्त HCF कहलाता है। चलिए एक और आपको ट्राई कर लीजिए। अगर हमारे पास नंबर है 8 और 12, तो सोचिए इसका HCF क्या होगा। हमें किसी भी गुणनखंड मेथड से नहीं निकालना है, डायरेक्ट सोचना है क्या होगा इसका HCF। हाँ, अगर जो इसका आंसर 4 सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जिससे 8 भी विभाजित हो रहा है और 12 भी। और सबसे बड़ी, क्या वो संख्या सबसे बड़ी 6 नहीं हो सकती थी। चलिए देखते हैं, 6 से 12 तो विभाजित हो जाता, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, लेकिन 8 विभाजित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर 6 नहीं 4 होगा। अच्छा, 2 से तो दोनों विभाजित हो रहे हैं, तो क्या आंसर 2 हो सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं हमें सबसे बड़ा नंबर ऐसा चाहिए है जिससे दोनों विभाजित हो जाए, और सबसे बड़ा नंबर 4 है ना कि 2। तो चलिए, तो आपको प्रश्न बनी 1 में HCF, मेनली HCF के सवाल है जिनमें आपको HCF फाइंड करना है। लेकिन जिस विधि से हम सोच के कर रहे हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि से, उस विधि से उसमें HCF ज्ञात नहीं करना है। उसमें आपको एक एल्गोरिथम जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। सॉरी, फैन स्टार्ट है तो उसको बंद कर दें क्योंकि शायद आप उसकी नॉइज आ रही होगी। अब रूम में थोड़ी सी गर्मी जरूर होगी, लेकिन आप लोग बेटर सुन पाएंगे, तो अपन ने फैन को ऑफ कर दिया। चलो देखिए फिर से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। हम बहुत ही जल्दी प्रश्नावली पर पहुंचेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गोरिथम कहलाता क्या है। एल्गोरिथम कुछ सुपरिभाषित चरण होते हैं, ऐसे चरण जो पहले से परिभाषित किए जा चुके होते हैं, और उन चरणों की एक पूरी श्रृंखला को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग हम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए करते हैं, जिस हमें प्रॉब्लम को चरण के वाइज यानी एक करके स्टेप वाइज हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी एक ऐसा ही एल्गोरिथम है जो एक एक चरण से हमें HCF निकाल के देता है। तो देखिए,
किसके लिए है, अच्छे से देखिएगा इसका गणितीय रूप। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या एक a है, ओके, और इसमें हमने b से भाग दिया, ओके। क्या हुआ, जब हम इसमें b से भाग देंगे तो कितने बार भाग गया, मान लीजिए q टाइम, ठीक है, और q टाइम भाग देने के बाद r रिमाइंडर बचा, ओके। तो इसको हम किस प्रकार से लिख देंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक चरण है जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं। प्रमेयिका क्या कहलाती है, प्रमेयिका एक कथन होती है जो पहले से परिभाषित होती है और इस कथन का उपयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए किया करते हैं। यहां पे देखिए आप लोग जान रहे हैं, हमने b से भाग दिया था तो ये जो r रिमाइंडर बचा है, इतना सब लोगों को पता है कि जो शेषफल बचता है वो भाजक से कभी भी बड़ा और उसके बराबर नहीं हो सकता। तो कुछ r के लिए प्रतिबंध है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर। जैसे कि आपने 6 में बच्चों भाग दिया 2 से, तो यहां पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, केवल आपका आंसर आता है, कांस्टेंट आता है, भागफल आता है 3, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। हाँ, अगर आप 7 में भाग देते हैं 2 से तो भाग तो 3 बार चला जाता है लेकिन एक रिमाइंडर बचता है। कितना रिमाइंडर बचता है, 1। तो जो r का वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, तो मैंने बराबर का साइन लगाया, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा b से छोटा रहेगा। b मतलब डिवाइजर, b मतलब वह संख्या जिसे आपने a में भाग दिया था, ओके। तो जो r के लिए प्रतिबंध निश्चित किया गया है वो क्या है कि r का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, r का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, r का वैल्यू b से छोटा हो सकता है, बट कभी ना तो b के इक्वल होगा और ना ही b के बराबर होगा। चलिए हम प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे और उसकी सहायता से हम ज्ञात करेंगे HCF। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रश्नावली 1.1 का, ये आपको मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 8 पे। हम आपकी कक्षा 10 गणित की बुक यूज कर रहे हैं, तो ये बुक सभी विद्यार्थियों के पास होगी और आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 8 पे प्रश्नावली 1.1, जहां के हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो आपका सवाल है 135 और 225 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो है 135, 135 एंड 225। इसका हमें HCF ज्ञात करना है। कैसे इसको हल करेंगे जरा देखें। किसके प्रयोग से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। याद रखें, इन सवालों को अच्छे से देखें, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, क्योंकि इस प्रकार के सवाल हमारी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखें प्रथम चरण, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लिख देते सबसे पहले। ये किसी नंबर के लिए होती है, माना a कोई पूर्णांक है, उसमें हमने b से डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, q टाइम, प्लस जो रिमाइंडर बचा उसे हमने r करके लिख दिया। यहाँ पे कंडीशन है, हम आपको बता चुके हैं कि r का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, उसके इक्वल होगा और b से लेसर होगा। जरा देखें अब हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 135 और 225। बहुत आसान विधि है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। हमें बच्चे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखना है,
ओके, उस बड़े नंबर को दिए गए छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है। केवल जैसे आप भाग का सवाल करते हैं, डिवीजन का सवाल करते हैं, सेम टू सेम वही है। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 135 का अगर 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो कितना आता है? 270। वो ज्यादा हो जाएगा 270, तो हम एक बार टेबल पढ़ते हैं। कितना आएगा एक बार में? 135। चाहिए कितना था? 225। 225 में से 135 घटा दीजिएगा, कितना बचा? 90 बचा, तो उसे हम रिमाइंडर के तौर पे लिख देंगे। ओके, यहां पे आपको केवल एक चीज लिख देनी है, r डज नॉट इक्वल टू 0। जो रिमाइंडर आया है हमारा r, ये 90 आया है, ना कि 0। अगर ये 0 आ जाता तो ये वाला नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था वो इस संख्या का HCF कहलाता। नहीं आया तब क्या करेंगे? अब हम दोबारा करेंगे। क्या? पुनः किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाएंगे, लेकिन अब किस में लगाएंगे? 135 जो आपने पहले भाजक के रूप में लिया था, उसे आप भाज्य के रूप में लेकर आगे लिखेंगे। ओके, अब हम किससे डिवाइड करेंगे? जो आपका क्या बचा था? रिमाइंडर 90। 90 का 2 बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब हमें एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। 90 एकम 90 बचा कितना? 45, तो रिमाइंडर आ गया 45। फिर से एक प्रॉब्लम, फिर से हमारे लिए जो यहां शेष फल है बच्चों, वो 0 नहीं मिला। r का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिला, तो फिर से हम प्रोसेस करेंगे। देखें, हर बार आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप एक बार लिख दीजिए, फिर पुनः करके लिखते जाइए। ये क्या लिखा है बेटा? 90, तो इसको हम काय के रूप में लेंगे? भाज्य के रूप में। इसमें हम किससे भाग देंगे? 45 से। ओके, बात समझ में आ रही है? 45 का कितनी बार टेबल पढ़े कि 90 आ जाए? 45 का 2 बार टेबल पढ़ने से 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो पूरी तरह से भाग चला गया। 2 बार टेबल पढ़ने से रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसे ही तो हम खोज रहे थे ना, कि ऐसे कौन से चरण में हमें करते करते रिमाइंडर 0 मिल जाए। इसीलिए एल्गोरिथम हमने क्या बताया? एक सुपरिभाषित चरणों का समूह होता है। हम इसे ही खोज रहे थे, हमें मिल गया r इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? यहां हमें शेष फल r इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। 0 प्राप्त होता है। अतः कौन कौन से नंबर दिए थे बेटा हमें? 135 एवं 225 का HCF कितना होगा? HCF, अच्छा HCF अब इसका क्या कहलाएगा? जो आपने लास्ट टाइम जिससे भाग दिया था वो आपका HCF होगा। कितने से भाग दिया था? 45 से। तो HCF कितना होगा बेटा? 45 होगा या है। ओके, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चे इसको एक ही समझते हैं, लेकिन बेटा याद रखिए जो एल्गोरिथम होता है वो सुपरिभाषित चरणों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है। आपने देखो इसे कितने चरण में किया है सॉल्व? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। ओके, तो जब हम किसी चीज को चरण के एक स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो स्टेप वाइज जो सॉल्व करने की प्रोसेस होती है उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रमेयिका क्या कहलाती है? प्रमेयिका मतलब कहलाता है केवल एक कथन, एक सुपरिभाषित कथन, एक परिभाषित कथन जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम का शब्द का प्रयोग केवल आप एक बार करेंगे, उसके बाद लगती क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लगती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत ही आसान है। दूसरा जो आपका सवाल है वो है 196 और 38,220, 196 एंड 13,220। आपको इसका HCF ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे और 1-2 सवाल आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको सवाल है
तो इस सवाल को हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, एक बार सुन लीजिए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जरा,